आज हम लोग देखेंगे 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें पहले देखेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। इसका मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाता है। यह 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन अर्थ। ये कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इस अर्थ में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, रिप्रोड्यूस करना अगर बंद कर देना तो 200 से 300 वर्ष तक 200 से 300 वर्ष तक अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो हम लोग विलुप्त हो जाएंगे। इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन विच लीड टू स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज एंड इट हेल्प्स इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। या इवोल्यूशन में भी हेल्प करते। इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे पहले हम लोग बोला जाता है कि पहले हम लोग मंकी थे, मंकी से ह्यूमन आ गए, मतलब ये हमारा इवोल्यूशन हुआ। धीरे धीरे कोई भी चीज़ को सुधारते जाना या हट जाना वो उसका इवोल्यूशन हो जाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है? 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 डिफरेंट सेक्सेस मेल एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व। मतलब ये ऐसा टाइप है, ये रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। लेकिन यही चीज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन that occurs without involvement of male and female gametes is called asexual reproduction। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, यह सिंगल पेरेंट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? ओनली 1 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मतलब इसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये इसका ऑफस्प्रिंग जो ये प्रोड्यूस करता है वह सिमिलर पेरेंट्स के सिमिलर ही दिखता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट्स के सिमिलर नहीं दिखता है। इट टेक लेस टाइम ड्यूरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये कम टाइम में मल्टीप्लाई हो जाता है। बट वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर टाइम लेता है। नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, मतलब इसमें 2 अलग अलग गैमेट्स ही नहीं रहते तो फ्यूज़ कैसे करेंगे? तो इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स नहीं होता है। और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है बर्डिंग एंड फीजन, और वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है हम लोग। अब आगे जाके हम लोग आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। थैंक यू।